हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक फिर से नया वीडियो लेकर आया हूँ जो पूरी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पे बेस्ड होगा। किस पे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पे बेस्ड होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते, वीडियो को पूरा देखा करिए, ठीक है। और कमेंट में बताइए कि कैसा लगा। अब वीडियो को पूरा देखने के बाद में आप कह नहीं सकते कि हमें वीडियो समझ में नहीं आया, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो, बट आई हैव अ कंडीशन before I start the video. You will have to watch this full video, okay? तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले जानेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। व्हाट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस? व्हाट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस? वी विल नो फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस, ओके। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है कि सबसे पहले क्या होता है कि जिन सेंटेंसों के लास्ट में जो सेंटेंस होते हैं ना, जिन सेंटेंसों के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होगी, यानी कि काम हो रहा है उसकी संभावना व्यक्त करने के लिए, भविष्य में काम हो रहा होगा उसकी संभावना व्यक्त करने के लिए, अभी नहीं हो रहा, भविष्य में यानी फ्यूचर टेंस में वो काम हो रहा होगा उसकी संभावना व्यक्त करने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहला इसका आइडेंटिटी तो हमने जान ही लिया, बाद में उसके रूल को जान लेते हैं। फिर उसके चार सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, चार प्रकार के होते हैं। तो चारों प्रकार को भी पढ़ेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव का रूल जानते हैं, उसके बाद में नेगेटिव, उसके बाद में इंट्रोगेटिव, आफ्टर नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ओके। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे हम, वी विल नो फर्स्ट अफर्मेटिव रूल, ठीक है, जो कि इसको हम हिंदी में सकारात्मक सेंटेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सकारात्मक सेंटेंस। अफर्मेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं? सकारात्मक, ओके। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद में शैल या विल, मैंने बता ही दिया था शैल या विल कहाँ पे प्रयोग होगा। तो चलिए फिर से जान लेते हैं कि आई और वी के साथ में हमेशा, आई और वी सब्जेक्ट होता है ना, उसके साथ में हमेशा शैल का प्रयोग करते हैं, और बाकी जितना भी बचा, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हों उस सभी के साथ में हम विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है, जान लिए। अब क्या होगा, उसके बाद में विल शैल का प्रयोग तो करेंगे ही, साथ में बी भी बढ़ा देंगे। अब विल के साथ में बी बढ़ाएंगे और शैल के साथ में भी बी को ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आईएनजी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे, उसके बाद में हम, ऑब्जेक्ट तो होता ही है, किसी किसी में नहीं भी होता है तो उसको नहीं होता है तो नहीं रखेंगे, अगर होता है तो ऑब्जेक्ट को लास्ट में ही रखेंगे, ठीक है। हमेशा चाहे जो आपका सेंटेंस हो, हमेशा ऑब्जेक्ट को लास्ट में ही रखते हैं, ओके। तो चलिए एक मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं। क्या क्या लिखा है कि भारतीय टीम मैच खेल रही होगी, भारतीय टीम मैच खेल रही होगी। तो सबसे पहले क्या होगा, इंडियन टीम। सबसे भाई हमारा सब्जेक्ट क्या है इसमें? इंडियन टीम। इंडियन टीम। अब क्या कह रहा है कि मैच खेल रही होगी, इंडियन टीम विल का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग होता है, बाकी सभी के साथ में विल। और आई और वी के साथ में भी शैल का प्रयोग कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी ये तो बेसिक है इसलिए यहाँ नहीं बता रहा हूँ। इंडियन टीम विल बी प्लेइंग मैच, ओके। देख लिया आपने, इंडियन टीम विल बी प्लेइंग मैच, भारतीय टीम मैच खेल रही होगी, अभी नहीं खेल रही, भविष्य में खेल रही होगी, हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा, अगला है व्यापारी बाजार में वस्तुएं खरीद रहा होगा। भाई व्यापारी है तो व्यापारी तो करेगा, सब्जियां खरीदेगा, सब कुछ खरीदेगा, उसको बेचेगा, ठीक है। तो चलिए उसको भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। द बिजनेसमैन will be the businessman will be buying things, the businessman will be buying things market, in the market, in the market, the businessman will be buying थिंग्स इन द मार्केट, यानी कि बिजनेसमैन जो यानी व्यापारी जो है बाजार में सब्जियां खरीद रहा होगा, बाजार में सब्जियां नहीं वस्तुएं खरीद होगा, सब्जियां भी खरीद रहा होगा क्योंकि बेचेगा ना, हम थिंग्स की जगह सब्जियां यानी वेजिटेबल्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आशा करता हूँ आप सभी को ये हमारा समझ में आया होगा, क्या फ्यूचर कंटिन्यूअस का
affirmative sentences. Okay, so friends, you can see हमने नेगेटिव सेंटेंस को लिख दिया है, नेगेटिव सेंटेंस का रूल भी लिखा है और उसके दो एग्जाम्पल भी लिखे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे विल और शैल बी, विल और शैल बी, उसके बीच में हम यहाँ पे नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हमारा फार्मूला वही है, हमने दो एग्जाम्पल भी लिखे हैं। अब हमको क्या करना होगा, विल और शैल के जो होता है ना, विल और शैल विल तो लगाएंगे ही, लेकिन उसके बीच में जो होता है ना, यहाँ ये वाली जगह है, उसके बीच में हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, बाकी सारा हमारा सेंटेंस वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। विल होगा तो विल नॉट बी, शैल होगा तो शैल नॉट बी। ठीक है, बाकी हमारा स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा। तो सबसे पहले एग्जांपल को हम ट्रांसलेट करते हैं, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं इसको ट्रांसलेट करके। सो राधा, अब राधा विल, राधा के सामने विल का ही प्रयोग करेंगे ना, राधा विल नॉट बी वॉशिंग, राधा विल नॉट बी वॉशिंग क्लॉथ, राधा विल नॉट बी वॉशिंग क्लॉथ्स, राधा कपड़े नहीं धो रही होगी, तो राधा विल नॉट बी वॉशिंग क्लॉथ्स। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हम रास्ते में फुटबॉल खेल रहे होंगे। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि हम यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हम सब्जेक्ट, तो इसके साथ में हम शैल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वी विल यूज ऑफ शैल विद अस, यानी विद हिम। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। तो वी शैल यहाँ पे प्रयोग करेंगे, वी शैल, हम रास्ते में फुटबॉल खेल रहे होंगे, तो वी शैल प्लेइंग, वी शैल नहीं खेल रहे होंगे ना, नहीं, हमारा एग्जाम्पल थोड़ा गलत हो गया था, हम रास्ते में फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, यहाँ पे लिख देते हैं हम नहीं खेल रहे होंगे। ठीक है, वी शैल, आप क्या करें, नॉट बी का प्रयोग करो, नॉट, वी शैल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल इन द ऑन द वे, प्लेइंग फुटबॉल ऑन द वे। ठीक है, यू कैन सी, हम रास्ते में फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, तो वी शैल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल ऑन द वे। ओके, सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, हम रास्ते में फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, उसको हमने ट्रांसलेट कर दिया, और जो शैल और बी के बीच में ही हमने नॉट का प्रयोग किया, और हमेशा यही किया जाता है, शैल और बी के बीच में ही हमेशा नॉट का प्रयोग किया जाता है, और हैड और हैज़ बीन या फिर हैव बीन के बीच में ही हम नॉट का प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, सो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। सो फ्रेंड्स यू कैन सी, महेश राकेश से क्या कह रहा होगा। दूसरा हमारा सेंटेंस है, क्या मनीष अपने पिताजी की मदद कर रहा होगा। दोनों की कंडीशन अलग अलग, और दोनों का रोल भी अलग अलग होगा बनाने का, बस थोड़ा डिफरेंस होगा, वो आपको पता चल जाएगा इसमें। और पिछली अगर वीडियो आप देखते हैं मेरी, तो आपको पता भी चल जाएगा, नहीं भी देखते हैं तो पिछली वीडियो को अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं, दोनों अलग अलग तरीके से बनेंगे, और फार्मूला हमने इसका लिखा, इसका भी बता दूंगा अभी, बस इसी में थोड़ा ऐड कर देना होता है, और हमारा दोनों सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, WH फॉर वर्ड को लिखेंगे, उसके बाद में WH वर्ड हमारा क्या है इसमें, व्हाट। ठीक है, WH हमारा उसमें क्या है, फिर हम विल या शैल का प्रयोग करेंगे, वो हमारा सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। फिर फिर हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, यानी विल और शैल का प्रयोग पहले कर लेंगे, उसके बाद में हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में शैल या विल के साथ में तो बी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारा शैल इधर चलाया इसलिए बी वहीं पे छूट गया, तो बी वहीं पे रहेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें ING देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या वर्ड, यानी कि जो WH वर्ड होता है उसको सबसे पहले रखेंगे, तो विल नहीं होगा यहाँ पे, वो व्हाट। अब क्या कह रहा है, विल या शैल का प्रयोग कर, तो महेश के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, विल। व्हाट विल, क्या है, महेश, हाँ, व्हाट विल महेश बी, क्योंकि हमारा विल और शैल साथ में रहता था ना, तो विल हमारा निकल के पीछे चला आया, इसलिए भी वहीं पे छूट गया, इसने इसको छोड़ दिया, तो वही बेचारा वहीं पे रह गया, और विल इधर पहले चला आया। तो ठीक है, व्हाट विल महेश बी सेइंग
टू राकेश। राकेश से ही तो कह रहा, तो राकेश होगा। व्हाट विल महेश सेइंग टू राकेश, व्हाट विल महेश बी सेइंग टू राकेश। ठीक है, अगला सेंटेंस है हमारा, मनीष अपने पिताजी की मदद, नहीं, क्या मनीष अपने पिताजी की मदद कर रहा होगा। अब अनुमान लगाया जा रहा है क्या मनीष अपने पिताजी की मदद कर रहा होगा। क्या सेंटेंस हमारा पहले, इसलिए हम अगर मेरी पहले की वीडियो देखते हैं आप, तो आपको पता होगा कि जब भी हमारा क्या वाला वर्ड्स जो होता है ना, WH वर्ड अगर सेंटेंस के पहले आता है तो उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, विल। मनीष के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगी उसी को पहले रखेंगे, तो विल मनीष बी, विल मनीष बी, क्या मनीष अपने पिता की मदद कर रहा होगा, विल मनीष बी हेल्पिंग हिज फादर। ठीक है, क्या विल मनीष बी हेल्पिंग हिज फादर, क्या मनीष अपने पिता की मदद कर रहा होगा। अनुमान लगाया जा रहा है क्या मनीष अपने पिताजी की मदद कर रहा होगा। तो भाई जब भी हमारा ये वर्ड से पहले आए सेंटेंस पे, तो उस वर्ड की, उस सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, उसको सबसे पहले रख देते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को इंट्रोगेटिव समझ में आया होगा। अब चलिए हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा ना, यानी नकारात्मक भी होगा और प्रश्नवाचक भी होगा। हमारा इससे पहले क्या था, सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक था, और ये वाला सिर्फ और सिर्फ प्रश्नवाचक है, यानी कि इंट्रोगेटिव इससे पहले वाला सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव था। अगला वाला जो सेंटेंस आप देखेंगे वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स यू कैन सी, हमने आप लोग देख सकते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फार्मूला यहाँ पे लिखा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। सबसे पहले यहाँ पे नेगेटिव लिख देते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फार्मूला रेडी है हमारा। सबसे पहले WH को करेंगे, उसके बाद में विल सेल जो भी हो, उसके बाद में हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में नॉट और बी हमारा साथ में रहेगा हमेशा। ठीक है, याद रखिएगा नॉट और बी हमारा साथ में रहेगा। उसके बाद में WH वो है वर्ब की हेल्पिंग, क्या कहते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ING, यानी कि उसी में ING होगा हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो चलिए हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल भी लिखे हैं। तो क्या वह दूसरों की मदद नहीं कर रहा होगा, वह दूसरों की मदद नहीं कर रहा होगा। ठीक है, क्या वह, अनुमान लगाया जा रहा है क्या वह दूसरों की मदद नहीं कर रहा होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसमें हम क्या प्रयोग करेंगे सबसे पहले, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे WH वर्ड अगर सेंटेंस के बिगनिंग में है तो उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम फर्स्ट में करते हैं सबसे पहले। अगर हाँ, उस वर्ड की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम फर्स्ट करते हैं, सबसे पहले करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, जो कि वह के अनुसार प्रयोग होगी। वह के अनुसार क्या प्रयोग होगी, विल, क्योंकि मैंने बताया था आई और वी के साथ में ही हमेशा शैल का प्रयोग करते हैं और बाकी सभी के साथ में विल का प्रयोग करते हैं। तो चलिए विल का प्रयोग कर लेते हैं, विल ही। अब क्या कह रहा है कि नॉट और बी का प्रयोग करो, हमारा विल भी हो गया। ठीक है, हमारा विल भी होगा, उसके बाद में नॉट और बी का प्रयोग करेंगे। विल ही नॉट बी हेल्पिंग टू अदर, विल ही नॉट बी हेल्पिंग टू अदर, क्या वह दूसरों की मदद नहीं कर रहा होगा, विल ही नॉट बी हेल्पिंग टू अदर। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा जो कि इस वाले फार्मूले पे बनेगा। अब ये वाला जो हमारा सेंटेंस है, बस इसको WH, इसका भी इस वर्ड को हम मिटा दिया जाए तो हमारा फार्मूला, इसी फार्मूले पे ये सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे WH वर्ड लिख दें, हमारा ये वाला सेंटेंस बन जाएगा। अगर तुमको दिख रहा है कि हमारा क्या वाला जो क्या जो बिगनिंग में होता है, नहीं WH वर्ड जो बिगनिंग में होता है, उस सेंटेंस को अगर ट्रांसलेट करना है तो आपको ये वाला WH मिटा देना होगा यहाँ से, यानी कि WH वर्ड को यहाँ से हटा देना होगा, बाकी हमारा सेंटेंस वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। वाई विल, यू के हिसाब से लगेगा ना, अकॉर्डिंग टू यू। वाई विल यू
सुबह घूमने क्यों नहीं जा रहे होगे, तुम सुबह घूमने क्यों नहीं जा रहे होगे। वाई विल यू नॉट, फिर क्या कह रहा है, बी, वाई विल यू नॉट बी गोइंग, वाई विल यू नॉट बी गोइंग फॉर वॉक, घूमने, घूमने के लिए भी घूमने के लिए का सेंस निकल रहा है, वाई विल यू नॉट बी गोइंग फॉर वॉक इन द मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, वाई विल यू नॉट, वाई विल यू नॉट बी गोइंग फॉर वॉक इन द मॉर्निंग। ठीक है, सो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो अच्छी लगी। इससे क्या होता है, मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता है वीडियो बनाने के लिए। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए, अगर नहीं भी अच्छी लगती है तो उसको डिसलाइक कीजिए, भी हमको भी थोड़ा पता भी चले कि मेरी वीडियो में क्या गलती है। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अगर ना अच्छी लगे तो उसको डिसलाइक भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, और वे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन होगा उसको भी दबा लीजिएगा। जो लोग नए हैं वही सब्सक्राइब की, जो लोग पुराने हैं वो वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में।